रात बहुत धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुपता, फिर हल्का सा बाहर आता, जैसे किसी को चुपचाप देख रहा हो। जंगल बिल्कुल शांत नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ें बहुत धीमी थीं। पेड़ों के पत्ते हवा के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी सरसराहट एक गहरी खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। उसी खामोशी के बीच एक परछाई बहुत धीरे, बहुत संभल कर आगे बढ़ रही थी। हर कदम नाप तौल कर रखा जा रहा था, जैसे ज़मीन को भी पता न चले कि कोई गुजर रहा है। वो एक चोर था, लेकिन उसकी आंखों में लालच नहीं था, उसकी चाल में घमंड नहीं था। उसके अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द था और एक सच्चाई भी। उसका नाम कार्तिक था। बचपन से उसने भूख देखी थी, अकेलापन देखा था, और वो दर्द जो किसी के पास कुछ ना होने से आता है। कई रातें ऐसी थीं जब वो बिना खाए सो गया था, और कई दिन ऐसे थे जब उसने दूसरों को खाते हुए सिर्फ दूर से देखा था। धीरे धीरे उस दर्द ने उसे चोर बना दिया, लेकिन उसने कभी अपने दिल को बुरा नहीं बनने दिया। वो खुद से हमेशा कहता था, मैं गलत नहीं हूँ, बस मेरी ज़िंदगी गलत राह पर आ गई है। वो कभी गरीबों के घर नहीं जाता था, कभी किसी मजबूर का हक नहीं छीनता था। वो सिर्फ अमीरों को लूटता और फिर रात के अंधेरे में जो भी मिलता, सुबह होने से पहले चुपचाप किसी गरीब के दरवाजे पर रखा था, बिना आवाज़, बिना नाम, बिना पहचान। उस रात भी वो उसी इरादे से जंगल के रास्ते पर खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि आज कोई अमीर आदमी यहाँ से गुजरेगा और वो कुछ लोगों की भूख मिटा पाएगा। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। चांद ऊपर चढ़ता जा रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी, लेकिन रास्ता खाली था। इंतज़ार लंबा होता गया और उसके चेहरे की उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बहुत धीमी आवाज़ में आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हे प्रभु, आज शायद किसी भूखे को खाना नहीं मिल पाएगा। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें सच्चा दर्द था। तभी दूर कहीं एक बहुत हल्की सी रोशनी दिखाई दी, पहले बहुत छोटी, फिर धीरे धीरे बढ़ती हुई, जैसे अंधेरे को चीरती हुई कोई उम्मीद उसकी तरफ आ रही हो। कार्तिक की आंखों में फिर से चमक आई। उसने खुद को संभाला और ध्यान से उस रोशनी की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में एक आदमी उस रास्ते पर आता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े साफ थे, उसके शरीर पर कीमती गहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांति थी वो कुछ अलग थी, जैसे उसे किसी चीज़ का डर नहीं, जैसे वो सब कुछ जानता हो। कार्तिक धीरे धीरे उसके सामने आ गया। उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन दिल अंदर से बहुत तेज धड़क रहा था। उसने कहा, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल दो। वो आदमी रुक गया। उसने कार्तिक की आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर बहुत शांत, बहुत नरम आवाज़ में बोला, ले लो बेटा, जो लेना है। बेटा, ये एक शब्द सीधे कार्तिक के दिल में उतर गया। एक पल के लिए वो वहीं रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि जिसे वो लूट रहा है वो इतना शांत, इतना अपनापन कैसे दिखा रहा है। लेकिन उसने अपने मन को संभाला और धीरे धीरे उस आदमी का सारा सामान ले लिया, गहने, पैसे, सब। अब वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। हवा जो अब तक चल रही थी अचानक थम गई। पेड़ जैसे एकदम शांत हो गए। पूरा जंगल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई उसे पीछे देखने के लिए बुला रहा हो। उसने धीरे धीरे अपने कदम रोके और बहुत धीमी गति से पीछे मुड़ा, और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गईं। वहाँ अब कोई आदमी नहीं था। उसकी जगह एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, जो धीरे धीरे पूरे आसपास को रोशन कर रही थी। जमीन पर एक दिव्य चरण चिन्ह था, जो खुद चमक रहा था। उसके पास एक हल्का सा धनुष का निशान, और हवा में बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज़, राम राम राम। कार्तिक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। वो वहीं धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और कांपती आवाज़ में बोला, हे प्रभु, ये आप थे। उसकी सांसें टूट रही थीं।
मैंने आपको लूट लिया। मैं कितना अंधा था। अब उसे सब समझ आ चुका था। वो कोई साधारण आदमी नहीं था, वो स्वयं श्री राम थे जो उसके सामने आए थे। उसके बेटा कहने में जो अपनापन था, अब उसका मतलब समझ आ रहा था। उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने तुरंत सारा सामान वापस जमीन पर रख दिया और सिर झुकाकर रोते हुए बोला, प्रभु, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। उस रात जंगल वही था, चांद वही था, हवा वही थी, लेकिन कार्तिका पहले जैसा नहीं रहा था। उसके अंदर कुछ टूट चुका था और उसी के साथ कुछ नया जन्म ले चुका था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से उतरकर जमीन पर आईं, तो एक नया दृश्य था। वही चोर अब शांत बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी और होठों पर सिर्फ एक नाम, राम, राम, राम।